हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलस क्लासेस। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और CSI और नेट में बहुत ही बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो देखते हैं ये कैसे होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। Ax इक्वल टू बी, एक हमने लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया, Ax इक्वल टू बी। ओके, जहाँ पे A क्या है, A एक मैट्रिक्स होती है m क्रॉस n की। इस मैट्रिक्स को हम कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और x हो गए यहाँ पे x1 x2 अप टू xn। दिस मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स, x में नंबर ऑफ अननोन्स n है। और b एक होता है कांस्टेंट, ठीक है, ये b इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। Ax इक्वल टू बी, अगर यहाँ पे b की वैल्यूज़ कुछ दी है, कोई कांस्टेंट दिया है, तो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होता है। और अगर b की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो Ax इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। ओके, तो ये तो हो गई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती कैसे है। अब हम देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशंस कैसे कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला तो एक कंसिस्टेंट होता है और एक क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। और इनकंसिस्टेंट मीन्स जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले, मीन्स नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि रैंक ए बी, ये रैंक ए बी मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। ओके, where this rank AB is called augmented matrix, and if rank augmented matrix equal to rank A की इक्वल आ जाए और ये दोनों किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल हो, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक A की इक्वल है और दोनों इक्वल है बट दोनों की वैल्यू नंबर ऑफ अननोन्स से कम है, ओके, तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। फॉर इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो है वो दिए हुए मैट्रिक्स की या कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक की इक्वल नहीं है, तो आपको वहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलता है। अब कुछ एग्जांपल्स इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 11, 3x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो इसकी पहले हम क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने देखा पहले कैसा होता है, वो Ax इक्वल बी टाइप का होता है। तो पहले जो मैट्रिक्स बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो तो यहाँ पे होगी A, कैसी होगी, 1 2 -1। x, y और z के कोफिशिएंट्स लिखते हैं यहाँ पे, 3 1 -2 एंड ये होगा 1 -3 0, ये a हो गया। एंड x हमारे पास क्या हो जाएगा, x है हमारे पास x, y एंड z, मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास, 3 है, x, y और z, 3 नंबर ऑफ अननोन्स है। एंड b क्या है हमारे पास, b मीन्स कांस्टेंट, 11 10 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है कि सॉल्यूशंस मिलता है या नहीं मिलता, मीन्स ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं हम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, एक साइड आप ए की मैट्रिक्स लिखेंगे और दूसरी साइड क्या होगा, बी, कांस्टेंट लिखते हैं। जैसे ये किया 1 -3 0, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका ये बी आ जाएगा, कांस्टेंट 11 10 एंड 5। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें रैंक फाइंड करनी होगी। तो इसकी रैंक कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे एक्लन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, एक्लन फॉर्म कैसे करते हैं वो तो आपको पता है ना, यहाँ 0 आ जाता है। ठीक है, यहाँ होगा 1 2 -1 11
जब यहाँ पे आप एक्लन फॉर्म बनाएंगे तो ये आ जाएगा 0, -5, 1 एंड दिस इज -23। यहाँ आ जाएगा 0, -5, 1, -6। एक बार और एक्लन फॉर्म आपको बनाना है। एक्लन फॉर्म आपको तो बनाना ही है, तो एक बार और रो मैट्रिक्स 1, 2, -1, 11 इसको किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0, -5, 1, -23। यहाँ पे 0, 0, 0 एंड दिस इज 70। ओके, अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, रैंक क्या मिल रही है। आप यहाँ देख रहे हैं रैंक ए की रैंक ए क्या था हमारे पास, ये है, ये हमारे पास रैंक ए है। रैंक ए की यहाँ से मिलेगी, केवल इतना ए है, ठीक है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरी है, ठीक है, ये पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। तो ए की रैंक आपको कितनी मिल रही है, 1, 2, 2 रैंक मिल रही है। रैंक की कितनी है, 2 है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, एक, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ए की रैंक के इक्वल नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मीन्स नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पर आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y + z = 3, x - y - z = 4, x - 5y + kz, यहाँ पर k दिया है, kz = 6। तो पूछ रहा है कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k इट गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। k की आपके यहाँ कौन सी वैल्यू होगी जिससे आपको क्या मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तो देखते हैं इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी लिखेंगे। ओके, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे पहले। ये होगी 1, 1, 1, 3, 1, -1, -1 एंड दिस इज 4। यहाँ पे है 1, -5, k एंड 6। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसकी एक्लन फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्लन फॉर्म हो जाएगी 1, 1, 1, दिस इज 3, 0, R2 - R1 करेंगे ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर R2 - R1 करेंगे तो -2, यहाँ पे -2 एंड दिस इज 1, 0, -6 एंड 6 - 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक बार और रो ऑपरेशन लगाएंगे। दिस इज यहाँ 3 हो जाएगा। दिस इज 0, -2, -2 एंड दिस इज 1, 0, 0, k + 5। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमसे पूछा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ए की रैंक की इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे k की वैल्यू क्या रख सकते हैं जिससे ये पूरी रो 0 हो जाए। तो k की वैल्यू यहाँ अगर -5 पुट करते हैं तो इसकी पूरी रो कितनी हो जाती है, यहाँ पे रो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको पूछा है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक इक्वल होती है, बट वो नंबर ऑफ अननोन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू ए की रैंक, बट दिस इज लेस देन एन नंबर ऑफ अननोन्स। आपके पास अननोन्स कितने थे, अननोन्स आपके पास 3 थे, है ना, x, y एंड z 3 थे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या यहाँ पे होगी, अगर यहाँ पे k -5 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ये पूरी क्या हो जाएगी, रैंक 2 हो जाएगी। ये केवल बचेगा फर्स्ट एंड सेकेंड रो। ओके,
और ए की रैंक भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या करेंगे, -5 पुट करेंगे। इफ़ के इक्वल टू -5 देन वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।